फ्रेंड्स, मैं साल्सबर्ग में बिल्कुल कैसल के पास में हूँ। कैसल मेरे लेफ़्ट साइड पे है, अभी वॉक करके जाना है वहाँ पे। लेकिन इस कैसल के रास्ते पर जहाँ पे मोड़ आ रहा है ना, आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि इतना सुंदर व्यू आपको दिखाई देता है पूरे साल्सबर्ग का इस पॉइंट से। हम वहाँ नीचे थे, पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं और दिस ब्यूटीफुल मीनारेट्स आर देयर, ब्यूटीफुल चर्च, द हिल्स, द ग्रीनरी। और ज़िंदगी को क्या चाहिए, इतना अच्छा वेदर है यहाँ पे। रियली में आई एम लविंग दिस प्लेस। साल्सबर्ग वाकई बहुत सुंदर है और बहुत जीवंत, बहुत वाइब्रेंट सिटी है। कैसल के पास चल के हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से रास्ता जो दिखाई दे रहा है कि म्यूज़ियम, आगे से लेफ़्ट जाके राइट जाना है मुझे। कैसल के रास्ते चलते चलते मैं इतनी सुंदर जगह पे पहुंच चुका हूं। हालांकि एक ही चर्च है और बहुत साइलेंस मेंटेन की गई है। अदरवाइज़ यहाँ पे यूरोपियंस मैंने देखा चर्चेज़ में लोग फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो कभी बॉदर नहीं हुए। लेकिन ये एक ऐसी चर्च थी जो अंदर रियली में प्रेयर हो रही हैं, बिल्कुल साइलेंस मेंटेन है और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल लग रही है। अभी एक ग्रुप आया है यहाँ पे, दर्शन करते हैं। और मैं बाहर का अगर आपको नज़ारा दिखाऊँ तो आप सोचेंगे वाव। और अब हम दोबारा से इस रास्ते पे चल पड़े हैं। देखिए कितना सुंदर रास्ता है ये, वाव। लोग साइकिल टूर पे हैं, वॉकिंग टूर पर हैं और साल्सबर्ग बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस नज़ारे को देखिए, क्या सुंदर लग रहा है सब कुछ। ये कैसल है और ये पूरा हरा भरा साल्सबर्ग रोड, दिस ग्रीन एरिया, कैसल एंड ऑल दिस ब्यूटी। वाव। हाय दोस्तों, कभी कभी रास्तों का ना पता होना भी अच्छा होता है। अगर आप चलते रहें तो कहीं ना कहीं अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। जब मैं कैसल के पास पहुंचा था, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। बस मैंने कैसल के रास्ते को फॉलो करना शुरू किया और चलते 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 बहुत ही सुंदर नज़ारे देखते देखते नाउ आई हैव रीच्ड टू अ पॉइंट विच इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा। आप ये देखिए पूरा ग्रीन एरिया है। कहाँ हम शहर में थे जहाँ पे बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग थी और 2-3 किलोमीटर मैंने वॉक किया है साल्सबर्ग में और वो बिल्डिंग्स पीछे छूट गई हैं। और मेरे पीछे देखिए क्या वे है। देखिए अंकल साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं और पूरे रास्ते पे मैंने देखा साइकिल ही चल रही है यहाँ पे। लेकिन इस रास्ते पे क्यों चल रही है वो देखिए कि एक पहाड़, वो जो ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये जो ग्रीन लैंड देखिए एब्सोल्यूट पूरा ग्रीन है। और ये देख ऊपर कैसल आपको दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर, इतना शानदार ये नज़ारा है यहाँ पे। मैं इतना एक्साइटेड हूँ बताते हुए कि आई रियली डोंट हैव वर्ड्स। मैं इस टाइम पे जो महसूस कर रहा हूँ ना, ये जो नेचर है, ये जो हवा है, ये जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन फ्री पूरी क्लाइमेट है यहाँ पे, लोग इतना फिज़िकली एक्टिव हैं,
मैं वहाँ ऊपर कैसल पे था और अब नीचे आ गया हूँ और नीचे ये नज़ारे हैं, क्या कहूँ रियली में। साल्जबर्ग ने दिल जीत लिया है मेरा। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैंने बिल्कुल अनप्लान्ड वे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऊपर से देखा, लेकिन मैंने बस वॉक कर रहा हूँ और नज़ारे देख रहा हूँ। देखिए मैं कहाँ पहुँच गया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से ये सब देखना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हे फ्रेंड्स, सो साल्जबर्ग का एक दूसरा इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर एक रिवर बह रही है, पीछे वो माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, नदी बह रही है, पीछे ब्रिज है। ब्रिज को क्रॉस करके आप साल्जबर्ग के दूसरे तरफ चले जाएंगे और ये बेहतरीन शहर आपके लिए उपस्थित है। आप इस शहर से प्यार कर सकते हैं अगर आप इसे नज़दीक से देखेंगे। इस तरह की ये बग्गीज़ भी चलती हैं यहाँ पे, इनको आप हायर कर सकते हैं। अराउंड 6000 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। ऑस्ट्रिया में तो इतनी थी, अब यहाँ पे अंदाज़ा नहीं, बट इतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं। और देखो घोड़े के पीछे इन्होंने इस तरह के बैग लगाए होते हैं ताकि घोड़े कोई गंदगी सड़कों पर ना फैलाएं। और अब हम दोबारा से मिराबल पैलेस की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर इलाका है रियली में, बहुत ही सुंदर। साल्जबर्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। फ्रेंड्स, आज का पूरा दिन ही शानदार बीता है। साल्जबर्ग आते ही पसंद आया है और हम आते ही निकल पड़े, इसीलिए हमें साल्जबर्ग को इतना नज़दीक से देखने को मिला है। और मैं करीबन 20,000 स्टेप्स मेरे हो चुके हैं साल्जबर्ग की ज़मीनों पे, गलियों में, सड़कों पर चलते हुए। जहाँ तक हो सका मैं आगे तक गया, गलियों में, पार्क में, स्कूल देखे, हिस्टोरिक प्लेसेस देखी और साल्जबर्ग की सुंदरता, यहाँ के लोग, सब कुछ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। पूरे यूरोप में यूरोप नहीं कहूँगा मैं कहूँगा ऑस्ट्रिया के अंदर वियना और साल्जबर्ग में तो मैंने अगर किसी से भी बोला कि फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं होता, तो सिंगल अगर फोटोग्राफ चाहिए तो कैसे करेंगे ना। तो एक बार भी ऐसा नहीं कर सके कहीं किसी ने एरोगेंस शो करी हो, किसी ने मना किया हो। ऑलवेज पीपल आर क्वाइट हेल्पफुल, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी के हों। ये जो अभी तक का मैं सबसे बढ़िया जो मुझे लगा ना, ये नदी के किनारे इस तरह से वॉक करना, ये बहुत अच्छा है। और ये सामने देखिए कितनी अच्छी मार्केट दिखाई दे रही है। पीछे जो ओल्ड टाउन है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ओवरऑल साल्जबर्ग मतलब एक जन्नत से कम नहीं है, आई शुड से।
तो साल्सबर्ग पे आप ये ब्रिज देखेंगे जहाँ पर पूरे ब्रिज पे दोनों तरफ लॉक्स लगे हुए हैं और ये प्यार के लॉक्स हैं। जितने भी लोग इन लव होते हैं यहाँ पर आके ये लॉक्स बांधते हैं यहाँ पे। और ये देखो अ ज्यूइश गर्ल हिडन इन एम्स्टर्डम, ये कुछ लिखा है वैन। हे फ्रेंड्स, इन लॉक्स को देखिए, ये सभी प्यार में बांधे गए लॉक्स हैं। साल्सबर्ग में कैसल के किनारे ये सुंदर सी नदी, ये पीछे पहाड़ और यहाँ प्यार में डूबे लोग यहाँ पर अपने प्यार को लॉक कर देते हैं और अपने प्यार के लिए एक लॉक्स बांधते हैं यहाँ पे। ये देखिए हर जगह आपको इस पूरी नदी के ऊपर ये लॉक दिखाई देंगे। अद्भुत, बहुत ही सुंदर। खैर इंडिया में हम जिस तरह से धागे बांधते हैं इस तरह देखिए प्यार का तो कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो हम लोग साल्सबर्ग में अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। हमारे अपार्टमेंट का नंबर है 110, मेरा अपना अपार्टमेंट। फिर वही कोड, बस चाबी की जरूरत नहीं, चाबी थी नहीं मेरे पास। कोड दबाया, कोड पता था लेकिन, और कोड से काम चल गया। तो अब दिखाता हूँ हमारा अपार्टमेंट। तो यहाँ हमारा अपार्टमेंट सेट हो चुका है। ये हमारा बेड है, ये सामान ऐसे ही फैला हुआ है अभी। अरे वाह, एक बेड यहाँ पर भी है। और सफिशिएंट है।